नमस्कार। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद की शपथ कब लेंगे? तारीख कौन सी होगी? नीतीश कुमार ही सीएम बनने वाले हैं या फिर भारतीय जनता पार्टी कोई बड़ा खेल खेलने वाली है? दिल्ली में संजय झा और ललन सिंह की मुलाकात गृह मंत्री अमित शाह से हुई। उसके बाद अमित शाह ने क्या बात कही जिसको सुनकर नीतीश कुमार भड़क गए। लालू परिवार के बीच में क्या चल रहा है, जितनी बातें सोशल मीडिया में चल रही हैं, क्या वो सच है या फिर बस बात छोटी सी थी, बात का बतंगड़ बनाया जा रहा है? एक एक करके सभी मसलों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आप बहुत सही जगह पर आ गए हैं, क्योंकि हम लगातार बिहार की एक एक खबर आपके बीच में रख रहे हैं। हमारी जिम्मेदारी भी है कि आपके बीच में हमें एक एक खबर रखनी है, तो हम लगातार रख भी रहे हैं। तो एक एक करके बात शुरू किया जाए। नीतीश कुमार का शपथ ग्रहण, कब नीतीश कुमार शपथ लेंगे? नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे या कोई नया नाम आ सकता है? और डेप्टी सीएम कौन बनेगा? चिराग पासवान के जो जीजा जी हैं, जमुई से सांसद मनोज भारती शायद उनका नाम है, क्या उनको डेप्टी सीएम बनाया जाएगा या फिर भारतीय जनता पार्टी में किसे डेप्टी सीएम बनाएगा? तो सब चर्चा चलत बा चारों ओर। तो के बनी डेप्टी सीएम, के बनी सीएम, का हुई, कैसे हुई, कहिया हुई, सब सवाल धड़ाधड़ मैसेज फोने पे आवत है। तो बतावा, तो हमके चला एक वीडियो रातिया के बना के डाल देवल जाए कि का चलत बा, का ना चलत बा। तो जो मुझे जानकारी है या जो मुझे बात समझ में आ रही है उसके मुताबिक नीतीश कुमार ही सीएम बनेंगे। एक बात तो आप लिख के रख लीजिए। और उपेंद्र कुशवाहा ने तो एकदम क्लियर कर दिया है, चिराग पासवान ने भी कह दिया है कि नीतीश कुमार सीएम थे, सीएम हैं और सीएम ही रहेंगे। जेडीयू के नेता लगातार ये बात करे, लेकिन बीजेपी वाला तई तई बात घुमावत बाड़न ये बदे कि उनका सारा कंट्रोल दिल्ली में है। अब दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी, आप जानते हैं कि संगठन का सारा काम, पार्टी का पूरा काम अमित शाह के कंट्रोल में रहता है। कहे के तो जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लेकिन जेपी नड्डा से ज्यादा जेपी नड्डा एक तरीके का स्टाम्प है अमित शाह का। जहां अमित शाह मोदी जी जो कह दिए तो उन्हें जेपी नड्डा के करे के है। और लगातार गृह मंत्री अमित शाह बिहार में भी सक्रिय रहना और दिल्ली में भी फिलहाल सक्रिय है। कल रात के जेडीयू का कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और केंद्रीय मंत्री, जेडीयू के नेता, पूर्व पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जाके गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कई ना। और एक बात जो कही जात है, ये बात का पुष्टि तो हम ना करब, एक आप लोग अफवाह माना सही माना हम ना जानित, लेकिन एक बात कहल जाता है कि गृह मंत्री अमित शाह अपन संदेश संजय झा के द्वारा नीतीश कुमार तक पहुंचाईना कि नीतीश जी से कहा कि ये बार मुख्यमंत्री न बने और भारतीय जनता पार्टी के मौका दें। कहते कि भाजपा पहली बार बिहार में सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरल है। 89 सीट, 89 सीट बीजेपी का आइल है। तो भाई हर पार्टी चाह ले कि हमारा मुख्यमंत्री बने। नीतीश कुमार के लगे जब इस संदेश पहुंचा तो नीतीश कुमार तमतमा गई ना, भगभगा गई ना कि ये कैसे हुई, हमारे नाम पे वोट आयल है तो हम ही सीएम बनब। और नीतीश कुमार के आप लोग जनता है कि कुर्सी का मुंह उनसे छूटा वाला ना हो। तो ये बात कही जा रही है, हालांकि ये बात हुई होगी नहीं हुई होगी मुझे नहीं मालूम। अमित शाह को कोई बात कहना होगा तो वो फोन करके भी कह सकते हैं और तरीके से भी कह सकते हैं। संजय झा के द्वारा नीतीश के लग गई, बात गई ना गई, सब मीडिया सोशल मीडिया पे चलत है। ऐसा बात हो तो हम आपके बतावत है। तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे एकदम स्पष्ट है। विधायक दल की बैठक अलग अलग पार्टी अपना अपना कर रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा अपने विधायक दल का बैठक, चार पांच तो विधायक हैं उनके, 4-5 विधायक अपन मांझी जी के हैं, 22 विधायक चिराग पासवान के हैं। तो सब आपन आपन विधायकन का बैठक करत है और सब लोग आपन आपन चिट्ठी पानी बना के सब बीजेपी के लगे पहुंचावत है कि भैया जेके बनावे के बनावा, हम तेरे साथे है। तो उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि भैया नीतीश कुमार सीएम थे, सीएम हैं, सीएम रहेंगे और हम नीतीश कुमार का समर्थन करेंगे, क्योंकि लवकुश का जोड़ी है ना, लवकुश, कुशवाहा और कुर्मी बिरादरी का वोट नीतीश कुमार के लिए हमेशा इंटैक्ट रहा। तो जौन उपेंद्र कुशवाहा अमन पहले नीतीश कुमार के ही पार्टी में रहना, बाद में तई खटपट हो गई, निकल गई ना, अलग बात है। तो उपेंद्र कुशवाहा एक तरफा नीतीश के समर्थन में है, जीतन राम मांझी एक तरफा समर्थन में है, चिराग पासवान समर्थन में है। तो भाजपा के भी मन ही के पड़ी।
वहीं बात भी कहल गयल कि हो सकला कि माइनस नीतीश भाजपा एक विकल्प ढूंढे और अपन मुख्यमंत्री बना दे। नीतीश कुमार कुछ भी कहत रहे ओकरे बावजूद 117 विधायक होते हैं अगर नीतीश कुमार की पार्टी के आप बाहर रखा था 202 में से, तो सरकार बनाने के लिए चाहिए 122। और वही महागठबंधन ओवैसी बसपा और नीतीश कुमार के जोड़ लेवल जाए तो 126 गो हो जाता, तो नीतीश का सरकार ऐसे भी बन जाए। और कल रात के जगनंदा सिंह जो हैं आरजेडी का बहुत वरिष्ठ नेता हैं, उन जाके लालू प्रसाद यादव से मुलाकात कई है। और मुलाकात कैले के बाद एक ये भी है कि अगर नीतीश कुमार पलटी मारत हैं तो उनका हम लोग समर्थन कर देवल जाए। हर से भी कील काटा दुरुस्त करल जाता, हर से भी करल जाता। हालांकि कुल सब समीकरण बैठेले के बाद अंत में नीतीश कुमार ही बनिहन। काहे बदे कि नीतीश कुमार के हटाना ये लिए भी मुश्किल है कि लोकसभा में जो सरकार चला था केंद्र में, उनमें नीतीश कुमार की पार्टी के 12 सांसद समर्थन देले बाड़न। दूसरा नंबर ये है कि यूपी में भी चुनाव है 15 महीना बाद 2022 में मार्च अप्रैल में, तो एक कुर्मी मतदाता पूर्वांचल में भी बहुत भारी संख्या में है, वहां पे भी नुकसान हो सकता है। नीतीश कुमार के फिलहाल हाथ लगाना भाजपा के लिए मुश्किल हुई और नीतीश कुमार ही सीएम बनिहन। कितने तारीख के बनिहन? 22 नवंबर से पहले जो मौजूदा विधानसभा है वो भंग हो जाए, तो उससे पहले ही कहा जाता कि नीतीश कुमार शपथ ले सका ना 18 के लिए कि 19 के लिए कि 20 के लिए, ये एक आध दो दिन में क्लियर हो जाए। नीतीश कुमार कल अपने विधायक दल का बैठक करते हैं। कल नीतीश कुमार अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा भी दी हैं जाके राज्यपाल के लगे, और उसके बाद फिर दावा ठोकी भाजपा एनडीए सब लोग मिलके सबका एक एनडीए का विधायक दल का बैठक हुई जिसमें सर्वसम्मति से नीतीश कुमार की नेता चुनल जाई। और उसके बाद फिर ये तय हुई कि डिप्टी सीएम के बनी। बड़ा सवाल ही है बिहार की राजनीति में आज के मौजूदा वक्त में, सीएम नहीं, सीएम का तो चला ठीक है, नीतीश कुमार फिलहाल हैं 2 साल चले 3 साल चले 6 महीना चले, लेकिन फिलहाल नीतीश कुमार ही सीएम बनी है। लेकिन सीएम नीतीश के बाद कौन? क्योंकि बीजेपी इस बार जिसको डिप्टी सीएम बनाएगी उसके ऊपर एक बड़ा जिम्मेदारी ये रहेगी कि आपको आगे चल के सीएम भी बनना है। तो कहल जाता कि नित्यानंद राय जो उनकी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हवन दिल्ली में मोदी जी के साथे यादव समाज से आवन, उनके भाजपा अपन डिप्टी सीएम बना सकले। और ये बार भाजपा सिर्फ एक डिप्टी सीएम बना सकले, कहे बदे संदेश देवे बदे, संदेश देवे बदे कि यही व्यक्ति के हम आगे चल के सीएम बनाई। यदि बीजेपी के पास सबसे बड़ी कमजोरी ये रहा है, लगातार ये देखी गई है कि बीजेपी के पास अपना कोई मजबूत नेता बिहार में नहीं रहा है जो कि बिहार का पैन नेता रहा हो, लीडरशिप रहा हो। नित्यानंद राय एक सूझे बूझे बिना कंट्रोवर्सी में रहने वाले नेता हैं, कोई आरोप प्रत्यारोप उनके ऊपर आज तक नहीं लगा है, और यादव समाज से आते हैं। तो राजद परिवार में जो झगड़ा चला था और राजद परिवार इतना कमजोर भले लालू प्रसाद यादव का पार्टी, तो भविष्य की राजनीति के लिए भी अच्छा रही कि नित्यानंद राय को बिहार का नीतीश के बाद सीएम बनाया जाए। अब कौन डिप्टी सीएम बनेगा नहीं बनेगा ये नहीं मालूम, लेकिन कहा यह जा रहा है कि नित्यानंद राय को भी डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। और वो नाम चला था मनोज भारती का, हम नाम बतेबे कैली। एक साथे साथे सम्राट चौधरी और जौन विजय कुमार सिन्हा है, इनका नाम पे फिलहाल विराम लगा था। कहल जाता कि सम्राट चौधरी विजय कुमार सिन्हा ना लगा था कि इन्होंने डिप्टी सीएम बनी है। कह दे इससे पहले भी जो दूसरे डिप्टी सीएम नीतीश का बनल रहना बीजेपी से, उनके भी हटा देवल गए। तो ये बार भी मुश्किल लगा था कि इन लोगों के बनावल जाए। खैर भाजपा कुछ भी कर सकले। मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री रहल है नीतीश सरकार में, उनका नाम भी खूब जोरों शोरों से चला था कि उनकर का हाल का हुई, उनके भी हो सकला कि डिप्टी सीएम बना देवल जाए या मंत्री बना देवल। मंत्री तो लगभग बनबे करिए, लेकिन डिप्टी सीएम के लिए चला था कि हो सकला उन्होंने बना देवल। कई नाम बीजेपी में चल रहा है। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि किसी महिला को आगे करती है भाजपा या फिर नित्यानंद राय को भेजा जाता है दिल्ली से या किसी दूसरे नेता को। जो भी डिप्टी सीएम बनेगा वो फ्यूचर में बिहार का चीफ मिनिस्टर भी बन सकता है, क्योंकि बीजेपी मौजूदा वक्त में पहली बार सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, सबसे ज्यादा सीटें 89 सीटें जीतने वाली पार्टी बनी है। 85 सीटें जेडीयू के पास है। चलिए, नीतीश कुमार भाजपा की बात, एनडीए का बात हो गई। शपथ ग्रहण 19-20 के आसपास हुई। क्या होता है कि मोदी जी आई हैं न शपथ में, मोदी जी आई हैं, योगी जी आई हैं, बाकी पूरा भाजपा का कुनबा आई, एक बड़ा संदेश देवे का कोशिश करल जाई। तो सबका समय, सबका सब कुछ सेट कैले के बाद ही तय होगा कि शपथ ग्रहण कब होगा। 19, 20, 21, 22 से
कि अल्ले पल्ले हुई, जब भी हुई खबर आपके मिल जाई, हम आके बता दे। चला अब अगला खबर पे आवल जाए। रोहिणी आचार्य कल गंभीर आरोप लगाती हैं, यानी 15 नवंबर को 14 के रिजल्ट आयल, 15 के रोहिणी आचार्य गंभीर आरोप लगैनी। घरे के अंदर का भयल, देखिए परिवार के अंदर जब ये झगड़ा चल रहा था तो उस वक्त जो घर के अंदर के लोगों ने, सूत्रों के द्वारा हम लोगों को पता चला है, उसके मुताबिक मैं आपको बता दूं कि जब रोहिणी चुनाव रिजल्ट आ गया, समीक्षा चल रही थी, परिवार के लोग बैठल है ना, रात का 8-9 बजत रहा लगभग, और रोहिणी आचार्य लगातार भड़की हुई हैं तेजस्वी यादव के ऊपर, उनके सलाहकारन के ऊपर कि आपने ये गलत तरीका किया, ये रणनीति गलत बनाई, वो बनाई, क्योंकि रोहिणी आचार्य की भी तो अपनी महत्वाकांक्षा है राजनीतिक रूप से। बड़की बहन तो बन गई नहीं सांसद पाटलिपुत्रा से, रोहिणी आचार्य सांसद का पहली बार चुनाव लड़नी हार गई नहीं, तो उनके भी तो कुछ चाहिए। और तेजस्वी यादव एक बार खुल के कले रहना कि परिवार से सिर्फ और सिर्फ हम ही चुनाव लड़ब, नहीं परिवारवाद का आरोप लगला हमनी के ऊपर, तेज प्रताप के पहले ही साइडलाइन कर देवल गया है। तो रोहिणी आचार्य विधानसभा चुनाव शायद लड़ना चाहती थी, उनको नहीं लड़ने दिया गया, वहां से वो नाराज थी, बीच में भी खटपट की खबरें आई थी, फिर मामला शांत करावल गया कि जायदा चुनाव है, चुप रहा, तो चुप हो गई नहीं बहन के नाते। लेकिन जब चुनाव परिणाम आए, इतना बुरी तरीके से आरजेडी हारिल, सिर्फ 25 सीटें ही आई, तो रोहिणी आचार्य ने सवाल जवाब किया होगा, और उसके बाद तेजस्वी भी कुछ बोले होंगे बहन के नाते, भाई के नाते, घरे का मामला है। लेकिन मामला ये बदे बाहर आएगा कि एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है लालू फैमिली, तो जब वो बात बाहर आई तो काफी ज्यादा उनमें भी देखल गया कि रोहिणी आचार्य बहरे आईनी, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, रोवत हैं और कहा था कि हम वो घरे न जाब, हम रिश्ता तोड़ चुकल है, सब कुछ हो गल है। अब देखा भविष्य में का कुछ होला, लेकिन आरजेडी वाले तो खुदे परेशान बाड़न, बेचारे हारल बाड़न, तेजस्वी खुदे हारल बाड़न, और वही बीच में परिवार के लोग भी अगर जवाब सवाल करत बाड़न तो उनमें भी भड़कना स्वाभाविक है। अब बहन है, किडनी देले हैं लालू प्रसाद यादव के, तो यह बात है, उनकर भी अपन हक है। और लेकिन आप एक बात जानिए कि आरजेडी की जो विरासत है लालू प्रसाद यादव ने तय कर दिया है, वो सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी यादव के पास रहेगी, कोई ना लेवे वाला है। रोहिणी आचार्य कुछ चिल्ला ले, तेज प्रताप कुछ कर ले, मीसा भारती कुछ कर ले, लालू प्रसाद यादव आरजेडी के अगले नेता तेजस्वी यादव हैं और वही रहेंगे। हाँ, ये बात ठीक है कि रोहिणी आचार्य की महत्वाकांक्षा है। रोहिणी आचार्य ने सीधे सीधे संजय यादव और नमीज खान, जो उनकी तेजस्वी यादव को एक सलाहकार बड़न, संजय यादव राज्यसभा सांसद हैं, और नमीज खान सोशल मीडिया और बाकी चीज देखा ना, इन दोनों जने के ऊपर गंभीर आरोप लगाई कि इन्हना का कियल धरल है कि आरजेडी आज गर्त में चल गई। तो भाई बहन के नाते, अंदर पॉलिटिकल पार्टी में होने के नाते उनकर भी सवाल करब जरूरी है। और वही बीच में दोनों में बहसबाजी भइल, रोहिणी आचार्य कहते हैं कि चप्पल उठावल गल हमें मारे बदे, हमें कहल गल कि घरे से तू भाग जा, निकल जा। हालांकि लालू परिवार के अंदर के जो लोग हैं, जो सूत्रों के द्वारा हम लोगों को जानकारी मिली है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था, परिवार में बहसबाजी खूब हुई थी। रोहिणी आचार्य लगातार सवाल जवाब तेजस्वी से करत रहनी, दोनों में कहा सुनी भयल हो। अब देखा आगे काका होला। हालांकि सब परिवार लड़ा झगड़ा जरूर, लेकिन एक दिन सबके एक हो जाए के है, और हो सकला कि एक दिन सब कुछ एक हो जाए, क्योंकि लालू प्रसाद यादव भाई जिंदा बाड़न, राबड़ी देवी जिंदा हैं, बेटवा बिटिया के समझा के एक कर दी हैं। तो आज के लिए मुझे दीजिए इजाजत, अपना और अपनों का ख्याल रखिए, शुक्रिया।